गोवर्धन विलास स्थित स्वर्ण जयंती पार्क पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जनाक्रोश यात्रा रथों को भाजपा ध्वज दिखाकर किया रवाना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान की 200 विधानसभा में होने जा रही जन आक्रोश यात्रा को लेकर उदयपुर शहर जिला व देहात जिला के जन आक्रोश रथ जयपुर में उदयपुर पहुंच गए। शनिवार सुबह 10:30 बजे गोवर्धन विलास स्थित स्वर्ण जयंती पार्क पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जन आक्रोश यात्रा रथों को भाजपा ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के रथों के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार की असफलताओं के बारे में प्रदेश के कोने कोने में प्रचार प्रसार किया जाएगा। कटारिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार बीते 4 साल में प्रदेश में कई विकास का कार्य नहीं कर पाई, बल्कि कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ते आए हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने में प्रदेश सरकार असफल साबित हुई। सरकार ने युवाओं के साथ भी धोखा किया और कई भर्तियों में पेपर लीक के मामले सामने आए। ऐसे में युवाओं के साथ कुठारघात किया गया। कटारिया ने बताया कि इन सभी बातों को देखते हुए प्रदेश की जनता तक कांग्रेस सरकार की असफलताओं को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यात्रा रथ को रवाना करने के दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, देहात जिला चंद्रगुप्त सिंह चौहान, प्रमोद सामर, गोविंद सिंह टांग, रजनी डांगी, पारस सिंघवी, डॉक्टर किरण चैन, मनोज मेघवाल आदि मौजूद रहे। है कि मुझे राजस्थान में कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला और गहलोत साहब के साथ भी 2 बार, ये पहले मुख्यमंत्री थे, इनके साथ मैंने काम किया। लेकिन अब की बार जो दुर्गति हुई है सरकार की और सरकार की डिसिप्लिन की और काम की और बजट की जो कुछ भी घोषणा है वो सब छोटी निकली और इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार में बहुमत नहीं है। इसलिए बहुमत को जुगाड़ करने के लिए जिस प्रकार के उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ा और सारे विधायकों को उन्होंने जो मुख्यमंत्री बना दिया, जनता बुरी तरह से लूटी जा रही है। विधायक चाहेगा वही थानेदार होगा, विधायक चाहेगा वही एसडी होगा, विधायक चाहेगा वही तहसीलदार होगा, पटवारी भी वही होगा, सब वही होगा। तो जनता तो भगवान भरोसे ही है। तो केवल सरकार टिकाए रखने के लिए इतने बड़े अधिकार आपने विधायकों को दे करके जनता को लूटने के लिए, और जब राजनेता सम्मिलित हो जाता है तो अधिकारी भी फिर बिना साबुन के हजामत करते हैं। आज की तारीख में राजस्थान भ्रष्टाचार है। लॉ एंड ऑर्डर तो कोई प्रायोरिटी सरकार की रही नहीं, क्योंकि इसकी सरकार की प्रायोरिटी सरकार बनाए रखना था, जनता जाए भाड़ में, और उसके कारण से भी है। और मैं सोचता हूँ कि नौजवानों के साथ जो अब की बार इन 4 सालों में जो दर्दनाक उनकी पीड़ा है, उसको अगर कोई समझेगा तो निश्चित रूप से हर घर में कोई न कोई ऐसा बच्चा बच्ची होगी जो पिछले 4-5 सालों से नौकरी की तलाश में है। कभी पेपर आउट हो जाते हैं, कभी वैकेंसी निकलती तो कोर्ट से स्टे हो जाता है, कभी परीक्षा हो जाती है तो भी स्टे हो जाता है, मतलब मिल नहीं पाती है। ये जो भाषण दे रहे हैं ना कि हमने 1.25 लाख लोगों को नौकरी पे लगा दिया, नहीं रिटायर्ड कितने हुए 4 साल में वो भी तो बताओ। अब वो रिटायर्ड हुए वो भी तो पद रिक्त हुए ना, इसका मतलब तुम्हारा नहीं के बराबर हुआ। आज की तारीख में राजस्थान में 6 से 7 लाख पद जो अधिकृत बजट घोषणा में है वो खाली पड़े हैं, विद्यालय खाली पड़े हैं, कॉलेज में तो कोई एक सिंगल अध्यापक लगा नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे राज नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक मंत्री दूसरे मंत्री के टोपी उड़ा रहा है। मुख्यमंत्री की टोपी जो है ना प्रतिपक्ष का, एक तरह से पायलट साहब कुछ कह रहे हैं, पायलट साहब के बारे में कह रहे हैं गद्दार है। तो गद्दार के साथ बैठते क्यों यार? कम से कम शर्म आनी चाहिए ना गद्दार के साथ बैठने में, तो उसका तो कोई जवाब दो यार। और ऊपर तुम्हारा नेता कहता है कि मेरे लिए दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से तुमने अपनी पार्टी को कचरा करके लोकतंत्र में पार्टियों को इस प्रकार से दुर्गति बनाना, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा निशान नहीं है। मैं सोचता हूँ इन सब बातों को लेकर के हमारी ये जो विधानसभा वाइज जो वाहन हमको जयपुर से उपलब्ध कराए हैं वो हमने आज यहाँ से रवाना किया है। कल हर एक विधानसभा में अपने अपने वाहन अपनी योजना बनाकर चलेंगे, तो लगभग 10 दिन में हर विधानसभा अपने पूरे एरिया को कवर करने का प्रयास करे। यात्रा करे, हमें इसमें कोई ऐसा नहीं, क्योंकि यात्रा करने का सबका अधिकार है। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि उनकी यात्रा नहीं, जरूर हो, वो अपनी बात कहे, हम अपनी बात कहे। लेकिन कोई ये सोचे कि हमने इसलिए निकाली कि उनकी यात्रा है, हमने इसलिए निकाली कि तुमने 4 साल का जो जश्न मनाओगे 17 तारीख को, उसके पहले राजस्थान की जनता को ये पता तो लगे कि 4 साल में क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, वो बताना हमारा धर्म है। तुम जश्न मनाओगे 17 तारीख के दिन, बड़े ढोल पीटोगे, बड़े बड़े अखबार में एडवर्टाइजमेंट आएगा, वास्तव में पीछे कितना पोला है ये बताने का काम हमारा है। देखो क्या है कि दुर्भाग्य, उनका दिमाग क्या है, मेंटली इस समय बहुत लूज है।
कारण क्या है कि ऊपर वालों ने कोई तार काट दिया है और वो कभी भी गिरने वाले हैं, इसलिए उसमें वो हो बच्चे हो रहे हैं कि मरीज जाए जो बोलो। मैं सोचता हूँ यार इतने साल की राजनीति की है, कम से कम वाणी पर संयम रख करके ऐसा तो बोलो अपने साथ काम करने वाले को, जो कम से कम इतना बुरा तो नहीं लगे। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हो कि अलग अलग आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।